दिमाग खेला था तुम्हें? राम बंद करिए और क्या थी? कहाँ तक पहुँचे थे बोला? आपने कहा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर आपने कहा चार्ज कितना लिखा? I इंटू डी टी। और बेटा बातचीत मत करो प्लीज, थोड़ी देर बात कर लेना। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल करंट, एवरेज करंट ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। टारगेट क्या है? आपको एवरेज वैल्यू निकालनी करंट की। तो आप क्या चाहते हो? करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो एक तो आपको टोटल चार्ज चाहिए और आपको पूरा टाइम चाहिए। अभी हमने छोटा सा चार्ज निकाला, टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। वहीं जा रहा हूँ मैं, इसीलिए बार बार इसको जोड़ दे रहा हूँ। करना क्या चाह रहे हो? कर क्या रहे हो? स्टेप्स लिख क्यों रहे हो? आपने पहले करंट की वैल्यू लिखी। ये कौन सा करंट है? बोला करो यार। इंस्टेंटेनियस करंट, करंट एट एनी टाइम टी। चार्ज क्या हो गया? करंट इंटू टाइम, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये थोड़ा सा चार्ज आ गया जो थोड़े से टाइम के लिए फ्लो करा। कौन से टाइम के लिए फ्लो करा? लिखो। Therefore total charge, therefore total charge that flows through the circuit in one complete cycle, in one complete cycle of AC, in one complete cycle of AC। अब आगे का जो मैथमेटिक्स है वो तुम लोग करवाओगे। तुम्हारी क्या चल रही है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, हाँ जरा करवाना। टोटल चार्ज, शुरू में चार्ज कितना था और मैक्सिमम चार्ज मान लो आप करना चाहते हो Q, तो 0 से Q, ठीक है। टाइम शुरू में 0। एक साइकिल में कितना टाइम लगता है? कौन सा टी? बड़ा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान दो प्लीज। साइन ओमेगा टी डी टी। जो चीजें कांस्टेंट है बाहर करवा दो। कौन सी वैल्यू? आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। साइन ओमेगा टी डी टी। हाँ जी, इंटीग्रेट करवाओ। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से डिवाइड कर दो, और लिमिट क्या रख दो? 0 से टी। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दूं। माइनस भी बाहर निकाल दूं। कॉस ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाय टी इंटू टी, 0 टू टी। अब क्या करोगे? लिमिट्स रखोगे। तो इस छोटे टी की जगह पहले ये लिमिट रखोगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। क्या लिख रहा हूं? माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस 2 पाई बाय टी। पहले छोटे टी की जगह बड़ा टी रख दिया, अपर लिमिट माइनस कॉस 2 पाई बाय टी इंटू 0। कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 360। मनन बताएगा, मनन बताएगा। कॉस 360। मेरे दोस्त थोड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ा लड़का तो बहुत शार्प। हाँ देख, तारीफ की बात नहीं कर रहा मैं, कॉस 360 की बात कर रहा हूँ। बोल ना फिर, धूप मर जाके नहीं कर। अबे तुम कम से कम ग्राफ याद कर लिया करो। अब कुछ नहीं है, तुम लोग बेकार हो। 12वीं में आए क्यों, कैसे हो? किसी को नहीं पता? अनुज कितनी वैल्यू है? सबको मत लपेटो चिकू, किसी को नहीं पता।
ये ग्राफ होते हैं, ये साइन का और ये कॉस का। कम से कम की शक्लें तो याद कर लो। ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, मतलब 2 पाई। ऐसे इसके अंदर वैल्यू अंकित समझ में आ रहा है? 90, 180, 270, 360, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। सॉरी, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1। साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी? ग्राफ करवा के फिर भी गलती करते हो। माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, ये कितना हो गया? ये cos 0, 1 माइनस 1 0, कितना चार्ज आ गया? यानी नेट चार्ज कितना आया? 0। आई एवरेज किसके बराबर होगा? कितना चार्ज फ्लो कर गया पूरे टी टाइम में? कितना चार्ज फ्लो कर गया? 0 पॉइंट टी कितना है? 0। खत्म हो गया आर्टिकल। cos 2 पाई 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 0। क्या निकाला था आपने? चार्ज। कौन सा चार्ज? जो पूरी साइकिल में फ्लो कर गया। साइकिल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एक साइकिल। ये एक साइकिल होगी। एक साइकिल में कितना चार्ज फ्लो कर गया? Q। उस Q की वैल्यू कितनी आई? 0। और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना हो गया? T। तो Q बाय T कितना आंसर आया? 0। और आना भी था, आना भी था। बोलो कुछ समस्या? बाद में नहीं होने का घर जाके। इसमें ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सारी है ना, बहुत सारी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बार बार आएगा इसमें। कुछ समस्या है तो अभी पूछो कि ये वाला नहीं हो रहा मेरे से, अगला वाला करो। नेक्स्ट आर्टिकल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। खुद करो अपने आप। क्या फर्क आएगा पिछले वाले आर्टिकल में और इस वाले आर्टिकल में? बहुत बड़ी अकल तो है, चलाता ही नहीं है। सिर्फ क्या करोगे? ये देखो, सिर्फ टी की जगह T/2। आंसर निकाल के देखो क्या है। सॉरी, क्या हुआ बेटा? किसकी चीखें निकल रही है? अच्छा, कोई बात नहीं। अभी तो इतना मुश्किल से आए नहीं। अच्छा, लिखो जरा। एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। देखिए, तीसरा नाम क्या लिखा? इफेक्टिव। मैं तो ज्यादातर ये यूज करूंगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी क्या है? अभी फिलहाल एसी चल नहीं रहा, अदरवाइज स्टेबलाइजर में कोई रीडिंग आ रही होती है। स्टेबलाइजर में जब हम रीडिंग देखते हैं, उस कमरे में जो लगा हुआ है वहाँ डिजिटल है, उस पर लिखा हुआ आ रहा था अभी जब लाइट आई 231 वोल्ट। अभी तो आप कह रहे थे एसी आपके घर में आता है, एसी की वैल्यू बदलती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। फिर ये क्या दिखा रहा है 231 वोल्ट? जब आप एसी ऑन कर रहे हैं तो आपके स्टेबलाइजर में लिखा हुआ है 231 वोल्ट। ये क्या नाप के दे रहा है? और जबकि आप जानते हो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल कितना आएगा? 0। या तो वो दिखना नहीं चाहिए मेरे को। फिर ये हो क्या है? 231 वोल्ट क्या है? यही वो वैल्यू है। अब देखो, एसी को जब हम मेजर करते हैं ना, एसी मेजर कैसे होता है? एसी तो मेजर हो गया, आपने एक वायर था, वायर के आगे एमीटर लगा दिया, वायर में से इलेक्ट्रॉन्स निकले, आपने कहा इतना चार्ज निकल गया, इतने टाइम में निकल गया, तो आपने कहा डीसी मेजर होगी। एसी को कैसे मेजर करोगे? एसी को कैसे मेजर करोगे? एसी को कुछ ऐसी चीज से मेजर करना चाहिए जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इंपॉर्टेंट ना होती हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन यूं ही जाते चाहिए या इलेक्ट्रॉन यूं जाएं आपके, तभी आप मेजर कर पाओ, तो एसी तो नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि एसी में यूं जाते हैं, यूं आते हैं, यूं जाते हैं, यूं आते हैं, तो नेट फ्लो तो है ही नहीं कुछ भी। जब कुछ भी नहीं है तो नापोगे किससे? हम नापेंगे किससे? हीट से।
हम किससे नापेंगे? आई स्क्वायर आर्स। हम किससे नापेंगे? आई स्क्वायर आर्स। चाहे आप करंट एसी फ्लो कराओ, चाहे आप डीसी फ्लो कराओ, वायर तो गर्म होएगा, हीट तो निकलेगी। अगर हीट निकलेगी तो हम हीट मेजर कर लेंगे, हीट मेजर कर लेंगे और हीट से पता लगा लेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो आपको 231 वोल्टेज मेजर करके वो दे रहा है, वो कौन सी वैल्यू है? वर्चुअल वैल्यू। वो क्या है? वर्चुअल वैल्यू। अभी तक हमने ये समझा नहीं कि वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, लेकिन जो वो नाप कर दे रहा है वो क्या है? वर्चुअल वैल्यू। एक डेफिनेशन लिखो जरा, शुरुआत करेंगे उसकी। क्या फॉर्मूला है? क्या क्या डेफिनेशन है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी लिख, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट लिख ले पहले झटका ऐसे लगता है, लिखवा रहे हो वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी और आप पहले शब्दों में लिखवा रहे हो इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। लिखो तो इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which produce the same heating effect, in a given resistor, as is produced by the given alternating current when passed for same time. एक बार पढ़ के देखो, कुछ समझ आता है। आपने एक रजिस्टर लिया, इसमें से टी टाइम के लिए आपने डीसी फ्लो करवाया, तो उसमें हीट पैदा हो गई। अब आपने सेम रजिस्टर में से टी टाइम के लिए अब की बार आपने एसी फ्लो करवाया, सेम हीट पैदा हो गई। तो डीसी की ये वैल्यू इस एसी की वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। अब एक बार डेफिनेशन फिर पढ़ो। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी which produces the same heating effect when passed through a resistor for some time as is produced by AC when it is passed through same resistor for same time. एक बार फिर से हमने एक वायर में से करंट फ्लो करवाया, कौन सा? डायरेक्ट करंट फ्लो करवाया आर रजिस्टर में से टी टाइम के लिए। हमने देखा हीट एच फ्लो कर रही, मेजर कर लिया हमने। अब हमने उसी रजिस्टर में से उतने ही टाइम के लिए एसी फ्लो करवाया, तो हीट प्रोड्यूस कैसी आई? सेम। तो उस केस में हमने क्या बोला कि डीसी की ये वैल्यू एसी की वर्चुअल वैल्यू कहलाएगी। इसलिए इसकी डेफिनेशन में पहले चार शब्द क्या हैं? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट भी वही हीट पैदा कर रहा है और आपकी वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी वही हीट पैदा कर रही है। ये डेफिनेशन है। एसी को मेजर करने के लिए हमने कोशिश की ऐसी प्रॉपर्टी लेने की जो फ्लो ऑफ करंट पर डिपेंड नहीं कर रही किस तरफ जा रहा है, कि कहाँ मेरा एमीटर लग रहा है, एमीटर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मेजर कर पाऊँ। हमने क्या चीज़ ले ली? हीट। अब इलेक्ट्रॉन यूं भी जाएंगे तो भी हीट पैदा होगी, और इलेक्ट्रॉन यूं भी जाएंगे तो भी हीट पैदा होगी। तो आपने हीट कर ली। अब करंट यूं आ रहा है या करंट यूं जा रहा है या बस इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, हमें फर्क क्या पड़ रहा है उस चीज़ से? समझ लो बात। लिखो, आर्टिकल लिखो, रिलेशन बिटवीन। अच्छा, एसी ज़्यादा डेंजरस है डीसी? पढ़ा होगा इतना तो।
डीसी ज्यादा डेंजरस है, कैसे? हाँ डीसी बता रहा हूँ। अच्छा कोई और बता रहा। हाँ भाई एसी ज्यादा डेंजरस है डीसी? डीसी चालू है, लिखो रिलेशन बिटवीन IV एंड I नॉट। ये रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। I नॉट क्या था? करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और IV क्या हो गया? वर्चुअल वैल्यू। जितने भी AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसा ये स्टेबलाइजर है या तुम्हारे घर में कुछ भी लग रहा हो, जितने भी AC का करंट या AC का वोल्टेज नापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सभी वर्चुअल वैल्यू आपको देते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, वो आपको पीक वैल्यू नहीं देते, वो कौन सी वैल्यू देते हैं? वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। ऑल AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विल गिव कौन सी वैल्यू? वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू समझ रहे हो? तो अगर आपके स्टेबलाइजर में लिखा हुआ है 200 कितना 231 या 230, तो वो क्या दे रहा है? वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। चलो आगे शुरू करो आर्टिकल। सपोज AC, हाँ मैक्सिमम करंट तो उतना ही रहता है। तेरे घर में जो 230 या 220 वोल्ट आता है, उसका पीक वैल्यू होता है इतना, ठीक है? तो पीक उसका 220 से भी ज्यादा है। AC ज्यादा डेंजरस होती है DC के मुकाबले में। वही पूछना चाह रहा था, मुझे लगा किसने पढ़ लिया होगा। लिखो आगे। सपोज माहिर लिखो, सपोज एन ऑल्टरनेटिंग करंट I equals to I naught sin omega t is passed through a resistor R, is passed through a resistor R, is passed through a resistor R for time dt, for time dt. Then heat produced during this time समझना है ठाकुर साहब? इसमें ये एक assumption है, फॉर स्मॉल टाइम dt हमने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। हमने थोड़े से टाइम dt के लिए I की करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है। अदरवाइज तो आप जानते हो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगी, फिर घटेगी। लेकिन फॉर स्मॉल टाइम dt हमने करंट की वैल्यू कैसी रखी है? कांस्टेंट। ये ध्यान रखिए, उस चेंज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है जो उस dt टाइम में हुआ हो। क्लियर? फॉर स्मॉल टाइम dt हमने चेंज, इसको लिखने की बार बार जरूरत भी नहीं। तो हीट कितना आ गया? I स्क्वायर R dt। पहली लाइन क्या लिखी थी आपने कि हमने एक रेजिस्टर R में से करंट फ्लो करवा दिया, तो हीट कितनी पैदा हुई? I स्क्वायर R dt। कौन सा फ्लो करवाया था करंट? AC। आगे लिखो, लेट नहीं आगे लिखो, इफ कैपिटल T is the time period of AC, then heat produced in one complete cycle will be heat produced in one complete cycle will be, अब देखो मैं आधी साइकिल नहीं ले रहा हूँ। हीट से क्या करना मेरे को? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ जाए या नेगेटिव तरफ जाए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। तो हीट हो गया I स्क्वायर R dt। इस आर्टिकल के बाद ब्रेक दे दूंगा थोड़ा सा शांति से, लेकिन प्लीज फोकस कर लो, प्लीज 5 मिनट बस। आगे लेट IV बी द वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। लेट IV बी द वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, comma, then heat produced by it
in time capital T will be, in time capital T will be देखना ठीक लिखा है क्या? एक बार दोबारा देखेंगे यहाँ तक क्या किया। मुझे इस चैप्टर में कोई जल्दी नहीं, आराम से कराऊंगा। हमने क्या किया देखो दोबारा से। पहले हमने एसी फ्लो कराई। एसी कितना करंट था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। कितनी हीट पैदा हुई? आई स्क्वायर आर डी टी। पूरी साइकिल में कितनी होगी? हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। एक बार फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी की डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। It is that value of direct current. Virtual value of AC is that value of direct current which produces same heat. हमने फिर क्या फ्लो कराया इसमें से? देखो देखो, फिर हमने क्या फ्लो करवाया? IV is the virtual value of AC. सभी झूठ मूठ पे हाँ नहीं करना है। ये किसकी वैल्यू है अगर देखा जाए तो? वही तो बात होती है। वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच प्रोड्यूसेस सेम हीट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी व्हेन पास थ्रू रेजिस्टर फॉर टाइम टी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या करा है? इस वैल्यू के बराबर का डीसी फ्लो करवा दिया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? सबका समझ में आ रही है? दोनों हीट बराबर हैं, चाहे आप एसी फ्लो कराओ चाहे आप डीसी फ्लो कराओ, दोनों हीट बराबर हैं। हमने दोनों हीट्स को बराबर रखा। कोई मना कर रहा है इस टाइम में? समझ में नहीं आया मुझे? हाँ जी बताइए, कहाँ से नहीं आया? पहले आपने क्या फ्लो करवाया इसमें? एसी। जब आपने एसी फ्लो करवाया तो एसी में कितनी हीट पैदा हुई? आई स्क्वायर आर डी टी। ये था हीट फ्लोन फॉर सम टाइम डी टी। छोटे से टाइम के लिए हीट फ्लो करवाया, लेकिन मुझे तो पूरी साइकिल का निकालना है। तो पूरी साइकिल के लिए मैंने हीट क्या कर दी? इंटीग्रेट कर दी जीरो से लेके पूरे टाइम टी तक। ये क्या फ्लो करवाया था? एसी। एसी। अब डीसी की वर्चुअल वैल्यू क्या होती है? वर्चुअल वैल्यू क्या होती है? डीसी की वो वैल्यू। फिर से समझ ले दोबारा से। एक रेजिस्टर लिया आर, उसमें टी टाइम के लिए तुम्हें यहाँ पर एक डीसी फ्लो करवा दिया। हीट आती होगी कुछ ना कुछ। फिर आपने क्या किया? इसमें से आपने एसी फ्लो करवा दी और आप कह रहे हो इस वाले में और इस वाले में हीट सेम है। तो आप ये पूछ रहे हो एसी का वैल्यू कितना है? तो मैं बोलूंगा एसी का इस टाइम जो वैल्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? डीसी। क्योंकि हीट प्रोड्यूस दोनों में कैसी आ रही है? सेम। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू ऑफ एसी हम फ्लो करवाएंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ डीसी। तो पहले हमने एसी फ्लो करवाया, एसी की वजह से हीट निकाली। अब हमने इसकी वर्चुअल वैल्यू के बराबर, इसकी वर्चुअल वैल्यू के बराबर क्या फ्लो करवाया? करंट। क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर टी। हमने वो फ्लो करा दिया, लेकिन दोनों केस में हीट सेम आई, तो हमने हीट को इक्वेट कर दिया। ये थी एसी वाली हीट और ये थी वो तुम्हारी डीसी वाली हीट। यहाँ तक पहुंच गए? अब गेम शुरू होता है। आई की जगह वैल्यू डालो। बेटा बातचीत बंद करो प्लीज, बार बार मना कर रहा हूँ। सारा ध्यान भंग हो जाता है। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट नहीं रुक सकते हो। आज तो तुम्हें बाहर ही ना कर दूँ। आई की जगह क्या डाल दिया? आई नॉट साइन ओमेगा टी और स्क्वायर करके वहां पर। अब मेरा काम खत्म, फिजिक्स होगी पूरी। इंटीग्रेट करो। चलो थोड़ी बहुत तो मदद करूंगा मैं, थोड़ा बहुत तो आता ही, सिखा देना पर मेरे को। आई नॉट भी कांस्टेंट ही है, बाहर निकाल दो। आर भी बाहर आ गया। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 लगा दो। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। भैया कहीं लिख देना बायो वाले बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2।
यही होता है ना? मुझे याद नहीं है, बता देना, मैं गलत से पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी, और लिमिट आ गई 0 से t। अब इसको अलग आर तो उड़ाई दूं, आर का तो क्या करोगे खींच, क्या क्या बच गया? इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे तो मैं छोटे बच्चों के लिए करवा रहा हूँ, छोटे ही हो तो मुंह तो गाड़ी आ रही, हाफ डी टी अलग कर दिया और cos 2 ओमेगा टी बाई 2 अलग कर दिया। वहां तक पहुंच गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? मना कर दियो साफ, कैसे दिए ना, मना कर दियो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं हट जाऊं, दिख नहीं रहा? अच्छा, चलो तो समझ नहीं आया। हाँ भाई, हरी लकड़ियों, अभी ये ब्राउनी नहीं होकर दे रही है। हाँ, कहाँ आएगा भाई? अरे मैंने अभी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ करा नहीं, अभी तो ऐसा कैसे लिख देगा? कॉस का माइनस साइन, कॉस का साइन भी तो लिखेगा। हाँ, इसीलिए वो ओमेगा से कंफ्यूजन हो। ठीक है, यहाँ तक बोलो भाई, यहाँ तक बोलो पहले। 1/2 डी टी और cos 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी। अच्छा, ये दोनों का 2 बेकार ही तो रखा है यहाँ साथ में, बाहर कर देता हूँ इसके साथ, 2 बाहर कर देता हूँ, हटा दूँ यहीं से, एक स्टेप बन जाएगा मेरा। यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ से 2 हटा दिया, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन t। अब यार ये कोड की बड़ी दिक्कत रहेगी मेरे को, स्लाइड भी नहीं बदलने के। ये आ गया t माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? स्मॉल t, फिर लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 आएगा, तो t आ। समझ में आ रहा है? कॉस का मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तुम बताओ। साइन ओमेगा टी। अच्छा, कॉस का होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। अच्छा, और लिमिट हो गई 0 से। मैं तो तुमसे पूछ के कर रहा हूँ, गलत करवाओगे अपना करवाओगे, मैं गलती उल्टा दे दूंगा। इंटीग्रेशन अभी करके बैठे, करवा दूंगा वहां, सही है ना? अच्छा, इसके बाद थोड़ा बोर्ड पे ऊपर देख लेते हैं। क्या करूँ आगे? सॉल्व करो, और छोटी छोटी सारी चीज करवाओगे मेरे से तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोर्ड पे जगह नहीं बची मेरे पास। ये लिख लिया ना ये सारा, हटा दो इसे, हटा। मैं काम तो बस इसके नीचे का आएगा। आगे करोगे, आगे कैसे करवाना है? 1/2 ओमेगा को बाहर निकालते कर बेटा, रफ पेज पे कर ले, पीछे कर ले, उसके बाद कॉपी कर लियो। कोशिश करेगी तभी तो बनेगा। अभी फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। आई वी स्क्वायर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर कर दो, साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी, और लिमिट क्या आ गई? ये वैल्यू कितनी आई भाई? जब आप t रखोगे, t से t कट गया, साइन 4 पाई कितना होता है? साइन 4 पाई 0, और साइन 0 वो भी 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 इंटू 2 ओमेगा, ये भी 0। लो चलो कट पिट किया।
और टाइम से टाइम बढ़ गया। तो आई वी का वैल्यू क्या आ गया, आई नॉट, अरे तो आ गया भाई, आ गया, मजा आ गया, करवा ही दिया तुमने, वेरी गुड, हो गया, तबियत खराब हो गया, वेरी गुड, एसी में सो डायरेक्ट करवा, ऐसे ही करो करो करो। छापने की जरूरत नहीं है, खुद हो जाता। एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को यहाँ के बाद तकलीफ अभी भी हो रही है, उनकी आंखों से पता लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में आपका मैथमेटिक्स कोई नहीं सुनने वाला। आपने यहाँ तक तो समझ में आ गया, आई स्क्वायर आई डी टी में आई की वैल्यू डाल दी, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आपने साइन थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डाल दिया, बस। उसके बाद लिखो ऑन सॉल्विंग we get virtual value of AC is equal to I naught। कोई नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड में, आराम से तसल्ली रखो, फिर आपको डंडा रखो, ये कोई आफत नहीं है, इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, कोई आफत नहीं है, तो मैथ्स वाले बच्चों को तो आना चाहिए कम से कम, नहीं आ रहा तो होता है। बायोलॉजी वाले यहाँ से निकल सकते हैं, बोर्ड में आप इतना भी कर दोगे तो आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। ऑन सॉल्विंग दिस ठीक है, खत्म। एक छोटा सा नोट लिख देना, सिमिलरली वी कैन प्रूव वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट। हटा दूं भाई बोर्ड से, हटा दूं नहीं, आई हुई, मैं यही कह रहा हूँ कि इतने से टीटी टीटी बोला ही नहीं। ध्यान रखा करो इस चीज को, थोड़ा सा तो हल्की सी स्पीड इसकी भी, उनके भी तो तेज चल रहे थे। क्लास पे ज्यादा ध्यान दिया करो, पंखों में थोड़ी, पंखों की चीज थोड़ी हटा दूं, पंखों में थोड़ी उतरवाई दूं, जरूरत क्या है। ढंग से लिखो जरा, नहीं कोई रेस्ट नहीं। एसी सर्किट विद राइट आ, एसी सर्किट विद, अब हम करेंगे क्या मैं बता दूं आपको। अभी तक हमने रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस पढ़े पिछले चैप्टर्स में, रेजिस्टेंस लगा दिया, प्लीज बातचीत आपने डीसी का सोर्स लगा दिया, करंट फ्लो करवा दिया, वोल्टेज मेजर कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही कर रहे थे अब तक। अब हम करेंगे, अब तक हमने पढ़े भी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये पढ़ लिया, और पिछले चैप्टर में कुछ नया पढ़कर आए थे, क्या था? वेरी गुड, इंडक्टर पढ़ा था आपने, इससे पहले रजिस्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर में इंडक्टर पढ़ा, और एक उससे पहले चैप्टर में आप क्या पढ़ गए हो? अब तक जितने चैप्टर्स में आपने पढ़ा सब जगह आपने डायरेक्ट करंट लगाया, लेकिन अगर इन सब में डायरेक्ट करंट की जगह हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो क्या बिहेवियर होता है, कैसी करंट होता है, कितना वोल्टेज होता है। अगर हम इन सबको एक सीरीज में लगा दें, एल को भी लगा दें, सी को भी लगा दें और आर को भी लगा दें, तो करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन रहता है। इनमें से इन दो को हटा दें, इन्हें रखें, तो क्या रिलेशन होता है। ये अगले 6-7 आर्टिकल यही आएंगे, सब सिमिलर। अगर पहले 3 समझ में आ गए तो सारे समझ में आ गए, आसान है। देखो आराम, बहुत सिंपल। AC circuit containing
R only. AC circuit containing R only. यानी आपने एक रेजिस्टेंस लिया, आपने एक AC का सोर्स लिया और इसमें कोई करंट लगा दिया I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज निकाल देखो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। आपने क्या लगा दिया इसमें? AC लगा दिया। रेजिस्टेंस के अंदर आपने क्या लगा दिया? AC लगा दिया। DC में तो कोई दिक्कत थी नहीं, DC में तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से करंट यूं जाता था तो करंट चला जाता था। अब AC में कैसा बिहेवियर होगा वो देखते हैं। लिखो थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो। लेट अस कनेक्ट ए रेजिस्टर R with AC E equals to E naught sin omega t. Let us connect. Let us connect में डबल एन आता है। Let us connect a resistor R with the given value of AC equals to E naught sin omega. ध्यान रखिएगा इस तरह के सर्किट्स को प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स कहते हैं। इस तरह के सर्किट्स को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स कहते हैं। E equals to E naught sin omega t. आगे लिखो। Let I be the current. Let I be the current in the circuit at any instant t. Let I be the current in the circuit at any instant t. एक बार फिर से बोलो, देखो जरा। मनीष, ये क्या है? थोड़ा तेज। ये क्या है? थोड़ा तेज नहीं सुनना है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और क्या शब्द यूज करोगे इसके लिए? ये भी तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। टी टाइम पर कितना वोल्टेज हो जाएगा? ई। और ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू। आगे लिखो। लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टी, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी हाँ, अरे जिस समय इसमें आई करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? आइए, ऐसा कब हो रहा है? जब टाइम कितना है? देखो जरा एक बार लिखा है, देखो जरा, देखो बड़ी फॉर्मूला क्या है। दोबारा देखो इन चीजों, ये रटवा के नहीं भेजना मेरे को। जब यहां से करंट चला तो करंट तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या लगा रखी है? बेसिक। तो मान लो किसी टी टाइम पर करंट कितना है? आई। तो आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। उस करंट को अगर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके अक्रॉस क्या निकल आएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं उसके लिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप बोलूं तो चलेगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब उस समय टी टाइम पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? करंट इनटू रेजिस्टेंस। हाँ या ना? और ये क्या है? ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। टी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई। ई क्या है? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और ये क्या है? आई आर। ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। क्या लिखा आपने अब तक? इंस्टेंटेनियस लेट द potential drop across the resistor at time t will be IR. At time t will be IR. क्या ये चीजें बराबर ही नहीं? मैं फिर बोल रहा हूँ, रट्टा मार के घर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। पूछ लो अभी,
ये क्या है? वोल्टेज एट पोटेंशियल ड्रॉप एट सम इंस्टेंट, यही तो है। ये क्या है? ये भी तो यही है। क्या हम इक्वेट कर सकते हैं? ठाकुर साहब समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? कौन बोलेगा? नाम ले लेके पूछूंगा। बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? ऊपर से मुद्दा कर लेते हैं, शक्ल दिखती नहीं है, चेहरे के हाव भाव पकड़ में नहीं आते हैं, पता ही नहीं लगता कि समझ में आया कि नहीं आया। इतनी दूर से तो चाइनीज आके दिखती नहीं है कि हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, पता नहीं लगता कुछ। प्रभु ये क्या है? बन गया? मान लो आपसे मैं कहता हूं करंट की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, टाइम भी तो बढ़ रहा हो। इस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू ई है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यहां कह लो या यहां कह लो, ई नॉट। ये कौन सी वैल्यू हुई? एक पर्टिकुलर टाइम टी पर, एक पर्टिकुलर टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो गई? ई हो, ठीक है। उसी टाइम टी के, जब ये टाइम टी था, उस टाइम कितना करंट जा रहा था सर्किट में? आई। इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा? उस समय तो ये भी समझ सकता है ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, पैरेलल में नहीं है आपस में। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो यहाँ होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई कौन से टाइम पर? इसीलिए मैंने इक्वेट किया। पैरेलल देख लेते, पैरेलल देख। यहाँ इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम आएगा ना, कौन से टाइम पर? टी टाइम। हमने इक्वेट कर बनी कुछ बात क्या उखाड़ लोगों से 5,000 रुपये फाइन लेना पड़ेगा। आगे लिखो, आई किसके बराबर आ गया? ये आ गया। जब इधर 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 पहले इधर, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट भी तो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या आया? मैक्सिमम करंट। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिखोगे? ठीक है जी। ब्रेक, 1 मिनट का ब्रेक, वैसा ब्रेक नहीं, पढ़ने वाला ब्रेक। चलिए आगे। आओ थोड़ा ध्यान दो प्लीज। इक्वेशन ई की क्या लिखी थी आपने? अब मैं अगर दोनों के ग्राफ एक ही जगह प्लॉट करता हूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे? ध्यान से देखिएगा प्लीज। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ प्लॉट होगा, साइन का ग्राफ प्लॉट करो। इसमें भी साइन का ग्राफ प्लॉट हो, इसका ग्राफ भी प्लॉट करो। दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए। क्या चीज नजर आ रही है? जो रिजल्ट चाहिए हमें, एक साथ जीरो होते हैं, एक साथ मैक्सिमम होते हैं, फिर एक साथ जीरो होते हैं, फिर एक साथ मैक्सिमम होते हैं। आप यहाँ पर टाइम की अलग अलग वैल्यू डाल डाल के देख लो, साइन इक्वेशन ही बनेगी, साइन का ग्राफ ही बनेगा। तो आप देखो, एक साथ मैक्सिमम हुए, एक साथ जीरो हुए, एक साथ पलट गए, एक साथ जीरो हुए। ऐसी चीजों को जो साथ साथ चलती हैं, लास्ट ईयर हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, यस, फेज। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, हर समय सेम फेज में है। तू मैक्सिमम तो मैं भी मैक्सिमम, तू जीरो तो मैं भी जीरो, तू पलटेगा तो मैं भी पलटूंगा, साथ साथ चल। समझ रहे बात को? तो करंट एंड ई आर इन सेम। इसमें हमने ऐसे दिखा देते हैं कि डार्क वाली लाइन को हमने ई से बता दिया और डॉटेड वाला हमने बना दिया करंट। एक ही ग्राफ का प्लॉट कृपया बना लीजिए।
आर ओनली द केस जब हम केवल रेजिस्टर के साथ एसी लगाएं। बता दूं, इसके बाद बनाओ इसका फेजर डायग्राम, PHASOR, PHASOR, फेजर डायग्राम। फेजर के आगे ब्रैकेट में लिख लो, दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स, लिखो प्लीज, दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स which are used to represent alternating current and voltage. These are the rotating vectors which are used to represent I and E, alternating current and voltage. अब ये फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं? ये रोटेटिंग वेक्टर्स। रोटेटिंग वेक्टर का मतलब हो गया, पहली बात तो अच्छा ध्यान रखिएगा, करंट और वोल्टेज की बात हंसना, करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, केवल रोटेटिंग वेक्टर से दिखा रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, रोटेटिंग वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस वेक्टर से, इस वेक्टर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इस केस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। लिखिए, बनाइए फेजर डायग्राम। सिंपल एरो खींचने और कुछ नहीं। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये E और ये I किस केस में करा हमने? मालूम। इस केस में आपको मालूम है, जब ये घूमेगा यानी जब E की वैल्यू बदलेगी तो I की वैल्यू भी उतनी ही बदलेगी। ये कर रहे हैं ना? सिर्फ इसको, ये ग्राफ है और ये रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, हम कैसे दिखाएंगे इसको मैं दिखा देता हूँ। एक वेक्टर बना दिया, ये E हो गया, एक वेक्टर बना दिया, ये I हो गया, ये एंगल आ गया, और ये वेक्टर कैसे घूमेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। कौन सा वाइज है? बना। अगर इस वैल्यू की बात करूं तो ये E0 है, इस वैल्यू की बात करूं तो ये I0 है। E equals to E0 sin ओमेगा। लास्ट ईयर आपको फेज करवाया था, जब एक आर्टिकल करवाया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज। उस टाइम हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था। मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, देखिए एक पार्टिकल है, फिलहाल वो पार्टिकल कहाँ है? यहाँ एट पॉइंट P। थोड़ी देर बाद घूम कर वो पार्टिकल कहाँ पे आ गया? यहाँ। उस टाइम था टाइम T और अब हो गया मान लो T प्लस डेल्टा। इनिशियल एंगल पहले से कुछ कवर्ड था, पहले से लेटेस्ट से कुछ एंगल था ये ओमेगा इंटू टी क्या देता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बता दो ना फिर, थीटा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? थीटा बाय टी। तो थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा बाय ओमेगा इंटू टी। ओमेगा टी क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। शुरू में एंगल इतना था, अब एंगल इतना हो गया, ये क्या आ गया आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, नहीं आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया? ओमेगा। अब आपने पिछली बार क्या करा था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला था। पहली बात एक और चीज बता दूं, एसएचएम क्या होता है?
क्या होता है ठाकुर साहब? एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक। अच्छा बंदी